क्या होता है जल्दी बताओ। ए किसी स्क्वायर को प्लस याद? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। प्लस 2c। एक तो ऐसे भी तुमको याद रखना है, साथ ही साथ यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इस फॉर्म में भी तुमको याद रखना है इस फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, बोलो, याद रहेगा? ठीक है, तो पहले एकदम बेसिक सा कोशिश करेंगे तो मार भी खाएंगे, बहुत पिटाई वाला, दम भर पीटेंगे फिर। याद करना है, कोशिश नहीं करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन एक्सपेंड करने वाला दे रहे हैं, एक्सपेंड तो कर लोगे फॉर्मूला पे बिठा के मजे मजे में, है ना? तो बनाते चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन देते जा रहे हैं। लिखो नंबर 1, एक्सपेंड करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। नंबर 2, x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। 3 सर 2y माइनस जेड है। 2y माइनस जेड, हाँ। और यहाँ पे 2y माइनस 3z, हम माइनस वाला बताए थे ना कि माइनस को एक फॉर्मूला नहीं है, बस इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, 3x प्लस 2y प्लस माइनस जेड लगा देंगे, यानी सी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, सी क्या हो जाएगा, माइनस जेड। बाकी वही फॉर्मूला पे पुट कर लेना, ठीक है। चलो ये 3 है, तीनों को करो। सर इसको क्या कर एक्सपेंड करो, फॉर्मूला पे बिठाओ, और क्या। सर 1 का 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4yz प्लस 12xa। प्लस कैसे हो गया हर जगह पे? -4yz -6xz। हाँ, हर जगह प्लस कैसे लिख दिया हीरो? सर -z² भी तो। अच्छा हाँ माइनस। आखिरी के 2 टर्म में माइनस आएगा, एक्सपेंड करोगे तो आखिरी का 2 टर्म में ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y² प्लस z²। माइनस z² कैसे? सर माइनस नहीं सर, माइनस प्लस नहीं लिए थे, बस आगे वाले टर्म में ले लिए थे, उधर का भूल गए। उधर कैसे भूल गया? प्लस हो जाएगा 12xy माइनस 4yz माइनस 6xz। आया है? यस सर। ठीक है, आगे करो।
ये जो पहला 3 टर्म है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में पहला 3 टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हारा साइन चेंज होगा। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4xy फिर प्लस 12yz एंड सर माइनस 3z² को 9 ना होगा, वहाँ पे 9z सॉरी स्क्वायर होगा। हाँ हाँ 9z स्क्वायर एंड माइनस 6xz आया है। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे हो जाएगा इतना तो कर लो, फिर आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे। कर लो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। कुछ आसान है ना ये सब, तो एक्सपेंड करना कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। ठीक है, ये बी प्लस बी सी प्लस थर्ड हो गया। थर्ड का आना चाहिए। थर्ड में हो जाएगा तुम्हारा 1/16 यानी a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस 1/4a b आया है। माइनस वन यस बाई फोर सर। ए भी आएगा ना। एंड फिर हो जाएगा फिर से माइनस माइनस बी। रहेगा माइनस बी एंड प्लस 1/4a, यही आया ना।
सर a/2 सर आएगा ना? अच्छा हाँ, 2ab हो जाएगा तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, a/2। ठीक है, आ गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। आसान क्वेश्चन है ये सब, बस फॉर्मूला से रिलेट करना। देख लो इस वाले से, है ना। a+b+c दे दिया, यहाँ पे पुट कर लेना a+b+c का वैल्यू। a² b² c² दे दिया है, यहाँ पे आ जाएगा a² b² c²। और हमको इसका वैल्यू निकालना है। कर लोगे ना? आसान है, बनाओ। हम 3 टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। तीन क्वेश्चन है, बनाओ। अगर लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए तो बता दो। बन जाएगा, आंसर बताते चलना। पहला का कितना आया, मतलब फोर्थ का? -2 है क्या? सॉरी, -8। सर
0 इज इक्वल टू 16 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca तक बना लिया। अब इसके बाद वो कॉमन लो, 2 को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca लिख सकते हैं ना। और इसका हम Yes, दूसरा फॉर्म बताए थे ना, सबसे 2 कॉमन ले लो, ये वाला, बोलो। एक yes, ये भी तो होता है ना। और देख लो, पुट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 0 का होल स्क्वायर, इसके जगह पे 16 आ जाएगा प्लस 2, और इसका तो वैल्यू निकालना ही है, निकालना है ना। हो जाएगा, ये 16 उधर शिफ्ट होगा तो yes, sir. -16, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आंसर -8 बन गया था सबसे। उसी तरीके से 5 और 6 बना लो फटाफट, 2 मिनट के अंदर बनना चाहिए 5 और 6, इससे ज्यादा समय नहीं देंगे। सर 5 का आंसर 35 है। 5 का आंसर 35, हाँ। सर 6 का आंसर +-6। +-6 किसका आया, +-6? 6 का 6 का पहली। आंसर, यस सर। अगर बोलती ना सिर्फ 6 तो अभी तो पिटाइया कर देती लोग। बच गए। याद आ गया था। चलो, तो ये था तुम्हारा स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन, बन गया सबसे तीनों क्वेश्चन बना रहे ये हो गए, लास्ट वाला में है। तीनों बन गया। यस और सर। लास्ट वाला में लास्ट वाला नहीं बना, काहे नहीं बनेगा। सर हम बोल रहे लास्ट वाला में है, हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक, 2 × AB + BC, करो करो फिर, ऐसे पुट कर लेना। बन गया आयुषी तीनों। yes, sir. आयुष, यस सर। सैली से तो हो गया, प्रियांशी कर रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन तो बाइनोमियल। 6 आया। आ गया 6 आया कि +-6? हम बताए देखो आखिरी क्लास में। अरे तेरा ये आया ना, a + b + c का होल स्क्वायर = 36 आखिरी में। यस सर। तो इसका वैल्यू हम बोले थे लास्ट क्लास में, प्लस माइनस रखने, जब भी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे तो याद है, मारेंगे नहीं इतना तुम लोग को, एक भी गलती करेगा चारों को पिटाई होगा, देख लो। अपना लड़ते रहना, फिर आयुषी के घर के बगल में ही तुम्हें अपना वो जाके तुमको पीटेगी दम भर,
कि तुम्हारे चलते हमको सुनना पड़ा क्या? हिंसा से दूर रहना चाहिए। अच्छा, हिंसा आवाज से दूर है। कोई बात नहीं, ऑफलाइन आने दो ना, सब हिंसात्मक रूप दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, जो कि है अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चन और कर लो, सिंप्लीफाई करने वाला कुछ क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं देंगे। जैसे कि ये बताओ इसका आंसर क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको बस। बना दो। इसका आंसर आना चाहिए तुम लोग का and आएगा आता है तो बताना, नहीं आता है तो भी बताना।
7 आया किसी का? बताओ क्वेश्चन नंबर 7। बहुत टाइम दे दिए एक क्वेश्चन। किसी से नहीं बना 7? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो सर बोलो। बस लास्ट स्टेप में है। इतना वक्त लग गया एक क्वेश्चन में जी? सर बन ही गया। 8-8 मिनट दे कोई एक क्वेश्चन पे, तो कैसे काम करेगा? और बाकी लोग का, आयुष, आयुषी, ज्ञानसी? सब बना रहे। बना रहे हैं सर। जल्दी 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 जल्दी, बहुत धीरे सर बना रहे आ हो। गया। आ गया जो आंसर है? यस सर। अगला बना। सर आ गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट बना। और किसका है पहला? यस सर। आयुष है जी? हाँ सर।
पहला वाला में इतना टाइम क्यों लगा तुम लोग से, हमको बताओ जरा। 3 स्टेप का क्वेश्चन था, बताओ जल्दी बताओ। कोई क्या गलती कर रहे थे, ऐसा क्या दिक्कत है जो इतना समय लग गया? हम्म। सर 4BC को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2BC ना आएगा। हाँ, क्या गलती कर रही थी जो बहुत समय लगा दी, 9 9 मिनट लग गया इसमें। हम्म। सर कैंसिल में गलती हो गया था। अच्छा। ये ब्रैकेट जरूर लगाना है यहाँ, माइनस है आगे तो फिर बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बन यस गया ये, सबसे बना। यस सर। कोई तो करो प्लस माइनस वाला गलती, कोई नहीं किया। सर बहुत, जबरदस्ती गलती करे। नहीं सर, नहीं किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फिर। स्क्वायर ऑफ सर आइडेंटिटी। बुकलेट में क्वेश्चन था, वो पूछना था वो सही है कि गलत। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे, आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। इस पे भी दो फॉर्मूला था, 2 से 4 बना था ना, जहां तक हमको याद है। जैसे ये दो फॉर्मूला था क्यूब ऑफ बाइनोमियल पे,
यस सर। ठीक है, और फिर यहाँ से हम ये दो एक्स्ट्रा अलग से निकाल के दिखाए थे। ठीक है, यही था ना? सर यस। हाँ बुकलेट जी, का एक क्वेश्चन है आप क्वेश्चन है बुकलेट का, बताओ। सर। पेज नंबर 62 में है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो पेज इसमें नंबर 62। 62। 58, 59, 60, 61 है, 62। हाँ, इसमें कौन सा? पहला वाला एग्जाम्पल का थर्ड नंबर। हाँ, ये गलत है, x⁴ हो गए हैं यहीं पे ना। यस सर। ठीक है, x⁴। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्यूब ऑफ बाइनोमियल पे। तो हम एक बार फिर से सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस पे जो भी था तुम लोग को याद होना चाहिए। याद है ना सबको? तो सबसे पहला क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता था ये? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता था। या फिर इसको तुम a³ प्लस b³, 3ab बाहर करो और अंदर a प्लस बी। यही था ना जी? यस सर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इससे हम क्या किए ना, इन दोनों से 3ab कॉमन लिए हैं बस। ठीक है, इससे 3ab कॉमन लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, इसको समझ लेना नीचे वालों को, मेन ये है तुम्हारा। ठीक है, और यहीं से फिर हम क्या निकाल के दिखाए थे? a³ प्लस b³ का, जो कि क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² माइनस 3a² b माइनस 3ab²। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता था? a³ प्लस, बताओ जल्दी, प्लस या माइनस? भूल गया? a माइनस बी का होल क्यूब, हर जगह माइनस कर दो। हे भगवान, सब पिटाई के आदी हो गए हैं। और यहाँ से -3ab कॉमन ले लो तो अंदर फिर से a प्लस बी ही रह जाता है कि नहीं? और यहाँ से a³ माइनस b³ क्या निकल जाता है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3a² b एंड 3ab²। ठीक है, कुछ समस्या किसी को तो बोलो। नो सर। तो फॉर्मूला याद करो, नो सर बोलने से काम नहीं चलेगा। याद था? नहीं था? सर बनाते बनाते याद हो जाता है। अच्छा, बनाते बनाते याद हो जाता है, मास्टर का भाषा सीख लिया है ना? क्वेश्चन लिखो, हंसता है ना लायक। कहीं दिक्कत किसी को? बताओ। आज तो ट्राइनोमियल का ये नहीं। खत्म, क्यूबिक का खत्म करके क्लास छोड़ेंगे। बहुत, नहीं तो लंबा चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो इस पे भी सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन एक्सपेंड करने का दे रहे हैं, 3 4 फटाफट एक्सपेंड कर लो। बेसिक क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत तुम लोग कर लिया बेसिक। इसको करो। इस पे 2 ही दे चलेगा ना? एक्सपेंड करने पे हम 2 ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत? फालतू का, फालतू का फिर टाइम खराब होता है एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन। इन दोनों को करो।
बना। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, तुम लोग बहुत धीरे बना रहे हो, इतना धीरे में काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। The first का आंसर 1/27 x cube minus 8/125 y cube minus 2/3 x square y minus 4/5 x y square. माइनस कितना हो जाएगा? 3a भी होता है ना? So तो 120 तुम्हारा हाँ 125 एंड माइनस में आ जाएगा 2/3 x टू square बाई y. 5 2/5 x ना। तो 2 का क्यूब 8 ना। हम किस पे जा रहे हैं? अच्छा ये स्क्वायर हो जाता है ना, सॉरी। ठीक है, तो 3 × 1/3 x का होल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2/5 है ना, और फिर माइनस लगा करके आगे वाला कर लोगे, हो जाएगा ना ये सब? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक बचा बचा करके और स्पीड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है? ये दोनों कर लो, ये भी आसान है। इसको क्या करेंगे, 100 प्लस 1000 प्लस 2 का होल क्यूब पे फिर ब्रेक कर लोगे, और इसको a क्यूब माइनस b क्यूब पे बन जाएगा ये तो दोनों। थोड़ा सा नीचे करिए ना। हो जाएगा ना ये दोनों क्वेश्चन? हाँ सर सेकंड बना लिए. ये सेकेंड, हाँ. ठीक है। कितना आया उसका? 64 minus 1/27 x cube minus 32/3 x plus 8/9 x.
तो ये चारों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगा? आगे बढ़े फिर, यस बताओ। सर। ठीक है, तो आगे अब जैसे हम लास्ट अभी तक ये इस तरीके का क्वेश्चन बनाए थे ना, इसमें भी तुमको ऐसा मिलते चलेगा। इस पे भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना ये, 3 4 5 लिखो क्वेश्चन। if a plus b equals to 10 and ab equals to 21, find the value of aq plus bq. If a plus b equals to 10 and a square plus b square equals to 58, find the value of aq plus bq. Find the value of aq plus bq. बनाते चलो, हम इस पे क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछते चलना। Find the value of 8x cube plus 27/2. जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी बता देना। सर इसका आंसर 370 है। शिफ्ट का आंसर कितना? आंसर है 3 नहीं मेरे पास। 370। ठीक है, देख लेते क्या होगा। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab प्लस 3ab एंड इंटू a प्लस b। ब्रैकेट में प्लस बी। ठीक है, इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते थे। कर सकते थे क्या? वही कर रहे थे। नालायक। नहीं सर। क्योंकि हमको ए स्क्वायर बी का वैल्यू नहीं पता है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हम दोनों फॉर्मूला लिखा है। तुमको अब ढूंढना होगा कि हम कौन से फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, तो हमको इस वाले पे चलना होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 का होल क्यूब, हमको ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। 3 ए बी का वैल्यू 21 एंड ए प्लस बी का वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर लेना तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकल जाएगा। इधर हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा? 630 है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना? 1000 में से 630 गया तो कितना बच जाएगा? 370। क्लियर? यस सर। कितने का आया? एक तो आयुषी का आया था और सर मेरा भी। मेरा भी। और मिस्टर आयुष यस सर, आ गया आया था। था।
तो नालायक, तुमको नाम ले लेके बुलाना पड़ेगा बार बार हमको। सर नहीं, थोड़ा आवाज हो रहा है ना इसीलिए। बहुत मेहनत करवाता है मेरे से। चलो ठीक है, आगे बनो। प्रियांशी बना था जी। मेरा फॉर्मूला ही गलत लगा दिए। मोस्टली देखना, एक चीज याद रखना सब कोई, जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना इस तरीके का, तो बेसिक मोस्टली क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना। किसी का जरूरत ही पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही फॉर्मूला जाएगा, चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले का उतना यूज नहीं आएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बना लो अगला, दो तो बना लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 58 है। हाँ, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसलिए ढंग से बनाना है इसको। ये जो बनाया गया उसको हम चॉकलेट खिलाएंगे, मिठाई पार्टी सब खिलाएंगे, पिज्जा विज्जा सब खिलाएंगे। जो भी ये क्वेश्चन बना, अगर इधर उधर से छापने का कोशिश किया तो फिर देख लेना, 5 मिनट है क्वेश्चन के। इसको स्टार मार्क कर लेना। सर आंसर क्या है इसका? आंसर जान के क्या करना है, बना ली तुम? हाँ, पहले बनाओ फिर आंसर पता नहीं बताएंगे। था। कितना है बताओ, हम आंसर माइनस में बोल आ देंगे सकता तो। है ना आंसर? आप क्यों नहीं आ सकते? -174 है। नहीं, हम आंसर बता देंगे, पता चला सर हाँ मेरा यही आंसर है जो बताइए, फिर गलत हो जाएगा ना। थोड़ा लॉजिकल है, टाइम लो और बनाओ। सर a+b 0 है ना वहाँ पे? 10 से 10, 0 नहीं।
सर मेरा -370 -740। -740। अच्छा, नहीं 370 होगा। ऐसे कैसे 370 हो जाएगा? बताए बताओ। पहले ये जो पहले रुक ए जाओ, ए रुको रुको, रुक जा बच्चे, रुक जा। आयुषी को बना दे तो। -740 तो नहीं होगा। सर नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही थोड़ी खिंच जा रखे थे इस पे। हम हाँ बताए जी, सर। समझाना पड़ेगा तब मिलेगा पार्टी, नहीं तो नहीं मिलेगा, देख ठीक है लेना। समझा देंगे, बढ़िया से समझा देंगे। हाँ समझाओ। जैसे ये a² + b² = 58 है ना, तो हाँ तो ये चला जाएगा a + b का होल स्क्वायर पे। अच्छा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर सॉल्व करके ए बी का वैल्यू आएगा जो कि 21 होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद जब ए बी का वैल्यू निकल जाएगा तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे तो आंसर 370 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो समझो सबको। AQ + BQ का जो फॉर्मूला था, ध्यान देना इधर। हमको AQ + BQ चाहिए था, तो अगर हम इस वाले से देखने चले, ठीक है, तो हमको AB का वैल्यू पता था क्या? नहीं। नहीं पता था ना। तो AB पता ही नहीं था, तो AQ + BQ निकलता क्या? इस वाले फॉर्मेट से निकालने जाते तब तो आता ही नहीं, बात ही खत्म था यहाँ पे। ठीक है, हाँ अगर ऐसे निकाल सकते थे यहाँ पे, वही काम, यहाँ से -3AB कॉमन लेते ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो -3AB जैसे ही कॉमन लेते तो यहाँ क्या क्या बच जाता? A + B बच जाता। तो बात तो सेम ही है, लेकिन हमको किसी भी केस में AB का वैल्यू पता था क्या दोनों सिचुएशन में? बताओ नहीं सर। बताओ। नहीं था, तो हमको क्या करना था? सबसे पहले AB निकालना था। तुम एक नॉर्मल सी बात, नॉर्मल एक चीज देखो, जब भी AQ + BQ का फॉर्मूला आ रहा है तो क्या कहीं भी इस तरीके का टर्म यूज हुआ है आइडेंटिटीज में? A² + B² कहीं पे भी देखो, कहीं भी है? लेकिन 3A² है और 3AB² है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना पड़ता। लॉजिक यही था कि आपको सबसे पहले A + B के होल स्क्वायर से AB का वैल्यू निकालना था। क्या करना था? AB का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से 100 = -58 डिवाइडेड बाई 2 = AB हो जाएगा। तो AB यहाँ से कितना आया था जी? 12। कितना आया था AB? ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा ना, 21। 21। अब AB निकल गया, AB निकल जाएगा तो अपना AQ + BQ निकल जाएगा। AQ + BQ क्या होता है? A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। थोड़ा सा मेहनत चाहिए ये सब में, ऐसा नहीं है कि एक बार में बनाने जाएंगे सब बन ही जाए। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। यस सर। नेक्स्ट तो आसान है, नेक्स्ट में कोई ज्यादा झंझट है नहीं, कर लो इसको फटाफट। ये हो जाता है तो कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा। आ गया। 7 का कितना है? 7 का सर 7 का होगा 793। 793। यहाँ पे भी क्या करना है? होल क्यूब कर लेना है इसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, इसका वैल्यू है 13। 13 का होल क्यूब, और ये तो हमको निकालना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 6, 3 टू द 6 3 18 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह पे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आसान करना, तुम लोग को 13 का होल क्यूब करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? हमको इसका वैल्यू निकालना है। सीक्वेंस यहाँ पे 13 इंटू 13 इंटू 13 लिखेंगे,
अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो 18 इंटू 6 इंटू 13 और 13 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा और इसको सॉल्व करके अपना 8x³ प्लस 27/2 का वैल्यू। चलो 8 और 9 बनेगा, यस सर। ट्राई कर लो। इस पे थोड़ा सा और रह गया है, क्यूब के आइडेंटिटीज पे थोड़ा सा, ज्यादा देर का नहीं, और फिर इसके बाद हम लोग स्पेशल आइडेंटिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। सर स्टूडेंट स्कॉलरशिप आईडी क्या होता है? क्या? स्टूडेंट स्कॉलरशिप आईडी आप जो फॉर्म भेजे थे उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था। उसमें हम एक टेस्ट आईडी तुमको भेजे थे ना, फोटो खींच के, यस सर। वही टेस्ट आईडी डाल देना। सर 8 का होगा 18। 8 का 18 होगा। कर लेते हैं साइड पे। सर 8 नहीं समझ में आया। 8 नहीं समझ में आया? अरे ये a² है, ये b² है, और यहाँ AQ प्लस BQ है। AQ प्लस BQ निकालना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सर देखो नहीं माइनस बी क्यूब माइनस 3 है, ए स्क्वायर AQ प्लस BQ का नालायक, हम a प्लस b का होल क्यूब नहीं बोल रहे, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे हम इसका पूछ रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर -3 AB² है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे x² प्लस 1/x² दे रखा है। एक काम कर लो, इस वाले से नहीं बनेगा, तुमको -3AB कॉमन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और अंदर में फिर a प्लस बी आ जाएगा, इससे बनेगा। हम पहले भी बोले हैं कि मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे, ऐसा क्वेश्चन जो भी आना है, हम बता रखे ना कौन से आइडेंटिटीज का यूज करना ज्यादातर में। सर 8 ये नंबर ऐसे बना सकते हैं क्या, जैसे x² प्लस 1x बाई, मतलब सॉरी, x² प्लस जो है उसको पहले x प्लस 1/x का ब्रेक करके फिर x³ कर लें। हाँ वैसे ही बनेगा। देखो पहले सब ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज पे यूज करके बनाना है। पहले भी अब आज हम बताए थे, फिर से हम याद दिला रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज करके बनाना। ठीक है, और इसमें भी जैसे अब यहाँ पे AQ माइनस बी, AQ प्लस BQ पूछा था, तो इस वाले पे मत जाना, ऊपर वाले पे, नीचे वाले आइडेंटिटीज का यूज करना हमेशा, तभी बनेगा, नहीं तो फिर थक हार जाओगे और कोशिश बेकार भी होगा तुम्हारा। समझ रहा है सब कोई? यस। बताओ। यस सर। ठीक है, हम हमेशा इन्हीं दोनों, ये वाला ही नीचे वाला यूज करना, ऊपर वाले का मोस्टली यूज करना जब एक्सपेंड करने रहे ना, जैसे बोले कि a प्लस बी के होल क्यूब पे एक्सपेंड करो, तब आप ऊपर वाले का कर लेना, बट बाकी आप नीचे वाले फॉर्मूले का ही यूज करना, वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है आप भेजे में? बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो इसी का यूज करना, यहाँ पे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन।
तो यहाँ से पहले यहाँ पे भी देखो a प्लस बी का वैल्यू पता है क्या? जैसे हमको ए क्यू प्लस, पहले एक काम करना, हमेशा देखना जो भी चीज का वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या था? तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस था ना 3ab इंटू ए प्लस बी। बताओ, समझो ध्यान से, यही था। अब फिर वापस क्वेश्चन पे आना और देखना हमको क्या क्या चीज दिया है। जैसे हमको इसका वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो हमको क्वेश्चन में क्लियर दिख गया, ना ही ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ना ही ए बी का दिया है। दिया है क्या? बताओ। नहीं सर। लेकिन ए बी का वैल्यू ए होगा। कैसे ए होगा? क्योंकि ए का वैल्यू एक्स है, सॉरी ए बी का वैल्यू 1 होगा और बी का वैल्यू 1/x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। बताओ। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ए बी तो मिल गया। अब हमको कैसे भी ए प्लस बी निकालना था, तो ए प्लस बी निकालने के लिए यहाँ पे फिर से तुमको सोचना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तब जा करके मेरा क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक मिनट, यहाँ पे x प्लस 1/x हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और ए बी की जगह पे फिर से 1 हो जाएगा, और ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और प्लस 2। तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा 9, यानी प्लस माइनस 3। तो ऐसे केस में हमेशा प्लस वाला लेकर के बनाना, ठीक है, माइनस वाला इग्नोर करना और प्लस वाला लेकर के बनाना। तो हमको x प्लस 1/x का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 3, बट 3 लेकर के इस वाले इक्वेशन में पुट करके बनाना, ठीक है। तो हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिटीज पे वापस जाना है और वहां पे देखना है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको आइडेंटिटीज का कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है। जो भी टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा उसको निकालना, ठीक है, वो निकल जाएगा तो फिर क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। कुछ आ रहा है समझ में ये चैप्टर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म होगा। इसका फैक्टराइजेशन अभी बाकी है, तो फैक्टराइजेशन आसान है, उसमें ज्यादा तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमको हो सकता है हम तुम लोग का, आज कौन सा दिन है, थर्सडे है ना, यस सर। सैटरडे को, तो संडे को तुम लोग का टेस्ट है। ठीक है, हम कल हो सकता है हम तुम लोग का फिर से क्लास लगाए वही 2 बजे से, ठीक है, समझ रहे हो? इधर यस सर। यस सर। वो देखे क्या? यार, हम हाँ, आपको देख बोले तो मेरे देख लेंगे वो टेस्ट वाले दिन या उसके एक दिन पहले बता देंगे, छोड़ो अभी, तो हम बता देंगे। तो कल भी हम 2 बजे से क्लास लगा रहे तुम लोग का, ताकि ये टॉपिक एटलीस्ट खत्म हो जाए और इस पर हम तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐसे सैटरडे को भी मेरा क्लास है ना, ऑब्वियसली बातें होगा ही, तो कल क्लास है तुम्हारा 2 बजे से, क्लियर? इसलिए कोई होमवर्क नहीं दे रहे आज हम। हेलो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो होमवर्क आप देंगे कल, बल्क अमाउंट में क्वेश्चन मिलेगा, कल के लिए रेडी रहना। थोड़ा आज जो हम क्वेश्चन कराए उसी का प्रैक्टिस करना, और खास करके तुम लोग से रिक्वेस्ट है इस तरीके का ही ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। बाकी एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन का तुमको लगता है क्या कि प्रैक्टिस करने का जरूरत होगा? सोच के बताओ, जो भी एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसा नीड है क्या? नहीं। बस उसमें फॉर्मूला अच्छा से आना चाहिए और प्लस माइनस करने आना चाहिए। बाकी इन सारे क्वेश्चन का तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम बायो का क्लास थोड़ा लेट शुरू करवाएंगे, उसके लिए टेंशन मतलब 5 बजे छोड़े तो हम वो क्लास 5:20 में शुरू करवा देंगे, क्लियर? क्लास उसी टाइम में करवाइएगा ना, क्या क्लास उसी टाइम में करवाइएगा ना प्लीज। मतलब क्या बोल उसी रहे हैं? टाइम में करवाइएगा ना 5:10 से। क्यों, अभी तो छोड़ ही रहे हैं। नहीं सर, फिर 6:30 से 6:40 रहेगा, फिर खेलने का टाइम नहीं मिलता है। आ गए यहाँ से।
हम्म।